Hi. In this particular video, we will try to understand one important problem and one amazing problem from JEE Advanced 2025 equal to. So in this particular problem, what is happening? So if we look here, there is four reaction which is taking place, and we have to find out that in which particular reaction there will be formation of the dicarboxylic acid. That's what we have to find out here. So if you look in this particular reaction, first of all, we have to know that what is a dicarboxylic acid. So dicarboxylic acid क्या होता है? एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो सी डबल एच ग्रुप होंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिसके अंदर दो सी डबल एच ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहली रिएक्शन के साथ में जरा डील किया जाए और जरा समझा जाए कि क्या ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जैसे काफी सारे जैसे रिएक्शन सीक्वेंसेस दे रखे हैं। पहला रिएक्शन के अंदर सबसे पहले लिया हम लोगों ने सोडियम साइनाइड। अगर सोडियम साइनाइड की रिएक्शन मान लो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में कराई जाएगी तो पहले स्टेप में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर Cl को बाहर निकाल देंगे और साइनाइड ग्रुप उसकी जगह आ जाएगा। ओके। सो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड और थर्ड स्टेप में जरा देखा जाए, OH माइनस दे रखा है और H2O साथ में उसके लिया हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है ये साइनाइड जो ग्रुप है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार देखो जरा कि यहाँ पर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड एन की तरह बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर OH माइनस जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और फर्दर H2O के साथ में रिएक्शन होगी। सो दिस इज बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पर फॉर्म एक तरीके से स्टीफंस जो रिएक्शन जो होती है उसकी तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या यहाँ पर हम लोग ओ एच एक मिनट, और यहाँ पर हम लोग ये चीज जरा बना देंगे, देखिए ओ एच सी ओ एच डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे मान लो एच या आके जुड़ जाएगा, फर्दर रिएक्शन होगी जिसकी वजह से फर्दर हमको एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में भी जरा हम लोग साथ में देख सकते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये थर्ड स्टेप में जो CHO ग्रुप है इट विल कन्वर्ट इनटू द COOH ग्रुप, यानी कि हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं, ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ठीक है, ये तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली आप इसको बोलोगे। चलो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, मतलब ए इज नॉट द रिएक्शन विच वी आर फाइंड आउट। ठीक है, विच वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके। तो चलिए अब सेकंड चीज को जरा देखा जाए। हमारे पास में है Br2H2O। Br2H2O के बारे में हमको ये बात पता होनी चाहिए, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब जो हमारे पास में ये बेसिकली सबस्ट्रेट हमने लिया हुआ है, दिस इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज के केस में ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर COOH ग्रुप के अंदर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इस तरीके से रिएक्शन होगी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता। अगर ऐसा होता Br2H2O की जगह यहाँ पर लिया जाता HNO3, कंसेंट्रेट HNO3 लिया जाता, तो यहाँ पर दोनों तरफ जो COOH ग्रुप CHO वाला, मतलब CHO विल कन्वर्ट इनटू COOH और साथ में जो CH2OH है वो भी कन्वर्ट हो जाता COOH के अंदर। तब उस केस में फॉर्मेशन हो सकता था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन बी के केस में भी नहीं हो पाएगा, ना तो ए में होगा ना बी में होगा। ठीक है, चलिए सी की बात करी जाए। सी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी जरा अंदर देखा जाए, ये बड़ी कमाल की रिएक्शन है। देखो सबसे पहला कंडीशन है हमारे पास में एक तरीके से अल्काइल ब्रोमाइड की तरह कोई चीज दे रखी है, ब्रोमीन हो गया। और पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन KOH ETOH के साथ में करें, यानी वी कैन कॉल इट एल्कोहलिक KOH। और अगर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन किसी एल्काइल ब्रोमाइड के साथ में कराई जाती है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक मैकेनिज्म टेक प्लेस विच इज E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा जरा उसको देख लेते हैं क्या होगा। देखो यहाँ से हम लोग एक बार हाइड्रोजन या तो आप यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकालो। ठीक है, तो उससे फॉर्मेशन होगा किस चीज का, ये पर्टिकुलर मान लो प्रोडक्ट बना। पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगी उससे साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा। साइक्लोहेक्सीन इस तरीके से बनेगा। ये साइक्लोहेक्सीन फर्दर रिएक्शन करेगा KMnO4 H2SO4 एंड हीटिंग के साथ, यानी वी कैन कॉल इट एसिडिफाइड
KMnO4। ओके, और अगर एसिडिफाइड KMnO4 है, उसकी रिएक्शन कैसे होती है एल्कीन के साथ में? बड़ी कमाल की रिएक्शन होती है। जब उसकी एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, जरा इसकी मैकेनिज्म एक अलग पेज पे हम लोग निकाल देते हैं। देखो, हमारे पास में इस तरीके से साइक्लोहेक्सीन बन के दिखे। इसकी रिएक्शन मैंने KMnO4 के साथ में कराई है, साथ में H प्लस है और हीटिंग है। ठीक है, तो होगा क्या? आपको पता है यहाँ पर कि देखो, इस KMnO4 से निकलता क्या है? इस KMnO4 से एक चीज निकलती है जिसको हम कहते हैं MnO4 माइनस। जैसे ये टूटेगा तो बनाएगा MnO4 माइनस। MnO4 माइनस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखो, मैग्नीज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। अब इस चीज को देखो, बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। यहाँ पर फर्दर रिएक्शन होगी, और एक तरीके से आप कह सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप पढ़ो अच्छे से तो उसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है इधर डीलोकलाइज हुआ, ये पाई वाला पाई बॉन्ड इस मैग्नीज की तरफ आया। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हुई तो इससे आपको एक एडक्ट मिलेगा। और वो एडक्ट कैसा बनेगा देखो जरा, मैग्नीज O माइनस, नीचे वाले ऑप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे O था, ये बॉन्ड टूटा है, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी टूटा है, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया बॉन्ड और यहाँ पर फॉर्म हो गया बॉन्ड। ठीक है, और अब क्या होता है, अगेन इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे जरा। मतलब अगेन यहाँ पे ये जो एडक्ट बनेगा ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के बाद में ये जो अब दोबारा से वही, पहले तो रिंग फॉर्म हुई है, ठीक है, मैग्नीज के साथ में रिंग फॉर्म हुई है। अब ये रिंग टूटेगी तो ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड बेसिकली, हाँ, देखो ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे होगी। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं जरा, इसको इधर भेज दूं, इसको मान लो मैं इधर भेजूं, ठीक है, तो, और नहीं, एक मिनट, इसको जरा मैं इधर भेजूं, ठीक है, इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना पड़ेगा, ओ को रिलीज करना है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये इधर आया और ये इधर आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब ये डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड ओ इधर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में MnO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे दिखा सकता हूँ? टोटल 6 कार्बन मैंने यहाँ पे दिखा दिए इस तरीके से, और 6 कार्बन के यहाँ पे 2 टर्मिनल ऑक्सीजन्स लग गई। अब ये जो पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, दीज आर एल्डिहाइड्स, राइट? ये एल्डिहाइड है ना कि कीटोन। हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं साथ में, क्योंकि बैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पे आप कह सकते हो MnO2 बाहर निकल गया। ठीक है, अब अगेन जो KMnO4 H2O है या H2SO4 है, वो रिएक्शन करेगा, और इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि जब एल्डिहाइड का अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन हो चुका है, दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यू कैन कॉल इट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर फॉर्म हो गया। ओके, सो हमारा आंसर तो हम लोगों को मिल गया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनेगा, यानी ऑप्शन सी वैसे सही हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, बट एक बार क्या पता मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ये कहीं इसमें डी तो आंसर नहीं है। तो देखो जरा, अगर मैं H2CrO4 की बात करता हूँ तो H2CrO4 क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्रोमिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली, मान लो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 डिग्री OH है तो उसको कीटोन के अंदर बदल देगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री है तो उसको, उसके साथ में इसकी जनरली मतलब रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, उससे कोई चीजें नहीं बना पाएगा। वहाँ पे कुछ साइमल्टेनियसली कुछ और रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पर अपन क्या होगा, OH ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे और CHO ग्रुप बना देंगे, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। यानी हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे रिएक्शन हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बाकी तो इसमें
मतलब आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, रीजन का काम पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।